पहलवानों के मामले में चल रहे दंगल के नए राउंड में बृजभूषण शरण सिंह बैकफुट पर दिख रहे हैं, क्योंकि आज एफआईआर की डिटेल्स भी सामने आ गई। और उधर बृजभूषण शरण सिंह 5 तारीख को जो शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे, उसका प्लान भी ऐसा लगता है जैसे डिरेल हो गया, क्योंकि पहलवानों के मामले में जिस तरह से खाप पंचायतें लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, दबाव बनाया जा रहा है, वैसी ही प्लानिंग बृजभूषण शरण सिंह ने भी की थी। मैंने आपको कल ही बताया था, जिसमें वो 5 जून को अयोध्या में रैली करने वाले थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी रणनीति बदल दी है। शायद उन्हें लग गया कि शक्ति प्रदर्शन दिखाने से उनका उल्टा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मामला कानूनी है, संवेदनशील है और पुलिस अब तक जांच में जुटी हुई है। इसलिए कोई रैली, कोई सभा या कोई सार्वजनिक तौर पर कोई जवाब देने में समझदारी नहीं है। शायद उनको यह लगा हो, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं अब रैली नहीं करूंगा, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी है। इसलिए आप देखिए कि बृजभूषण शरण सिंह की अयोध्या वाली रैली फिलहाल के लिए कैंसिल हो गई। रैली कैंसिल होने की बड़ी वजह यह बताई गई कि अयोध्या प्रशासन ने बृजभूषण शरण सिंह को रैली की इजाजत ही नहीं दी। प्रशासन की तरफ से वजह दी गई कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उसे लेकर कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, इसलिए रैली को इजाजत नहीं दी गई। अभी अपने आप में बड़ी अजीब बात है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ऐसा क्या कार्यक्रम हो रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की रैली नहीं हो सकती थी। और बृजभूषण शरण सिंह 5 को नहीं 6 को भी तो रैली कर सकते थे, उन्होंने रैली नहीं करने का फैसला क्यों किया? हालांकि रैली कैंसिल होने के पीछे बृजभूषण शरण सिंह अपने तर्क दे रहे। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा, कहा कि सत्ता और विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सभी जातियों, समुदायों और धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। इन्हीं कारणों से उनके राजनीतिक विरोधियों ने झूठे आरोप लगाए हैं। आज की स्थिति में कुछ राजनीतिक दल विभिन्न स्थानों पर रैलियां कर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और जातीय संघर्ष को बढ़ावा देकर सामाजिक समरसता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके। लेकिन अब जबकि पुलिस आरोपों की जांच कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली 5 जून अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इसमें बृजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं, उसमें कई कॉन्ट्राडिक्शन है। वो कह रहे समाज को एकजुट करने के लिए यह रैली हो रही थी, और कल ही हमने आपको सुनाया था कई साधु संत कह रहे थे कि पॉक्सो एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें सुधार होना चाहिए, इसके लिए रैली हो रही है। तो दोनों बातें तो मैच ही नहीं हो रही। दूसरा, बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है। तो बॉस, वो तो आपने जब रैली का ऐलान किया था तब भी कोर्ट में था। अभी कल रात में 1 बजे थोड़ी पहुंचा है कोर्ट में गया था। या पुलिस जांच कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ने कल ही जांच शुरू की हो। जब आपने रैली की घोषणा की थी तब भी कर रही थी। यानी ऐसा लग रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को या तो ऊपर से किसी ने हड़काया है, या फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और उस पर लीपापोती की कोशिश कर रहा है। उधर जिन लोगों ने पहलवानों की लड़ाई का मोर्चा संभाला है, वो लोग खाप पंचायतों के जरिए अल्टीमेटम देने में जुट गए। भाई ये अलग लेवल पे चल रहे हैं। इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया राकेश टिकैत ने। कल एक खाप महापंचायत यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई थी। आज एक महापंचायत हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई। कुरुक्षेत्र की महापंचायत में सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि 9 जून तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो ही जानी चाहिए। ये कौन सी डेट है भाई कि 9 जून को हो ही जानी चाहिए? पुलिस जो जांच कर रही है वो राकेश टिकैत पूरी करके देंगे क्या? और अभी बताऊंगा पुलिस क्या जांच कर रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर 9 जून तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो पहलवानों को लेकर फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर जाएंगे और पूरे देश में पंचायतें की जाएंगी। महापंचायत में यह कहा गया कि बृजभूषण की गिरफ्तारी के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार के पास 9 जून तक का टाइम है। इसमें पहलवानों के खिलाफ दर्ज केस भी हटाए जाएं और बृजभूषण को अरेस्ट भी किया जाए। राकेश टिकैत का यह अल्टीमेटम सुन लीजिए एक बार, फिर आगे की बात बताता हूं। हमारे साथ राकेश टिकैत मौजूद हैं। राकेश जी, आज की इस महापंचायत में क्या हुआ है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ। ये खाप पंचायतों की मीटिंग आज थी और इसमें ये रहा है कि 9 तारीख तक का सरकार के पास में भी टाइम है, बस इसकी गिरफ्तारी कर ले, खाप पंचायत के लोगों से बातचीत कर ले। आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति ये रहेगी अगर नहीं इस पे करते तो हम पूरे देश भर में पंचायतें करेंगे। आज आपने एक तंज भी कसा था, कुछ लोग यहाँ आए हैं माहौल खराब करने के लिए, क्या कहेंगे आज जो बवाल हुआ यहाँ?
बवाल हुआ तो ये तो क्रांतिकारी भाई, सरकार बवाली तो करवावे और सरकार क्या करवावे। कौन थे ये लोग? सरकारी लोग हों कुछ ये सब जगह आया करे। हाँ ये तो रहे भाई, माहौल बिगड़ जाए अंत आकर का कोई फैसला नहीं अंत चले जाए, यही उनका मकसद था। लेकिन हमें था ये कुछ भी करे ना करने दो, आप बैठो, हमें पता था ना पहले से, शुरू से ही पता हमको। एकता के साथ ये पूरा फैसला हुआ है? पूरा एकता के साथ में फैसला, कोई मतभेद नहीं है? कोई मतभेद नहीं है। राकेश टिकैत जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, मैंने आपको पहले ही कहा था, इन्होंने तो हाईजैक कर लिया है। अब तो पहलवानों का आंदोलन रहा ही नहीं, अभी तो राकेश टिकैत का आंदोलन हो गया है, नरेश टिकैत का आंदोलन हो गया है। वो धमकी दे रहे हैं एक तरह से कि 9 तारीख तक कर लो ब्रिज को गिरफ्तार। पहलवानों के समर्थन में आज जो खाप पंचायत बुलाई गई थी, उसमें खुद ही दंगल हो गया था। खाप पंचायत के सदस्यों के बीच ही किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई थी और भयंकर मारपीट तक की नौबत आ गई थी। इसकी वजह से काफी देर तक वहां हंगामा भी होता रहा। एक बार देखिए वहां क्या हुआ। अरे थोड़े आपने 2 बोलना, एक कोई बात नहीं, शांति रखो। हाथ उड़वाना बेइज्जती करो सरदारी की, बैठ जाओ, हाथ उड़वाना, बैठ जाओ। तो बैठ जाओ, मैं बात करेंगे। खाप पंचायत बुलाई गई थी पहलवानों के मामले में फैसला लेने के लिए। वहां खुद ही दंगल हो गया और इसी की लिपापोती कर रहे थे राकेश टिकैत कि ये सरकारी लोग, मतलब जो इनकी तरफ से बोल दे वो सही आदमी और जो दूसरी बात कह दे वो सरकारी आदमी हो जाता है। बृजभूषण शरण सिंह बैकफुट पर इसलिए भी दिख रहे हैं कि क्योंकि आज पहली बार उनके खिलाफ एफआईआर की डिटेल सामने आई है। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई है। एक एफआईआर तो नाबालिग के यौन शोषण से जुड़ी हुई है, दूसरी एफआईआर में कुछ और महिला पहलवानों के आरोप है। अब तक सबको पता था कि भाई एफआईआर हुई है, लेकिन जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई उन लोगों ने अपनी शिकायत में कहा क्या क्या, डिटेल बताई कि बृजभूषण शरण सिंह ने किया क्या, आरोप क्या लगाया, जिसे पुलिस को जांच में देखना है कि वो आरोप सही है या नहीं। आज पहली बार वो सामने आया है। पहले आपको नाबालिग के यौन शोषण से जुड़ी एफआईआर की डिटेल बताता हूं। नाबालिग के पिता ने एफआईआर में जो बताया है उसके मुताबिक साल 2022 में रांची में नेशनल गेम्स हुआ था, जहां पीड़िता ने गोल्ड मेडल जीता। पीड़िता को बधाई देने और उसके साथ तस्वीर खिंचवाने के बहाने आरोपी बृजभूषण शरण सिंह ने पीड़िता को अपनी तरफ इतनी मजबूती से खींचा कि वो हिल भी नहीं पाई, कंधे पर हाथ लगाया और छाती को छुआ। ये पीड़िता उस नाबालिग के पिता ने आरोप में लिखवाया है एफआईआर में। पिता के मुताबिक पीड़िता को गलत तरीके से छूते हुए आरोपी बृजभूषण ने यह भी कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मेरे साथ कांटेक्ट में रहना। एफआईआर में आगे अपनी शिकायत में पीड़िता के पिता ने यह भी बताया कि रांची में हुई घटना के कुछ दिनों बाद आरोपी बृजभूषण ने पीड़िता को होटल में बुलाया और पीड़िता को अपनी तरफ खींचा और फोर्सफुली फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। इस बात से घबराई पीड़िता बृजभूषण के कमरे से भाग गई। पीड़िता के पिता का यह भी आरोप है कि पीड़िता के विरोध की वजह से आरोपी बृजभूषण ने अपने पद का दुरुपयोग किया, नियमों की अनदेखी की ताकि पीड़िता को खेलने से रोका जा सके। और उसकी भी डिटेल दी गई है कि कैसे पीड़िता को उस ग्रुप में डाल दिया गया जिसमें बड़े अच्छे रेसलर्स थे, मुश्किल उसका मुकाबला हो गया। अच्छा, ये भी कहा गया कि ऐसे मैचेस रखे गए जहां रेफरी जो है वो एक खिलाड़ी के प्रदेश से था जो कि नियमों की अनदेखी थी। इस तरह के कुछ आरोप इस एफआईआर में लिखवाए गए। ये डिटेल पहली बार सामने आ रही है और इन्हीं डिटेल्स की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। बृजभूषण के खिलाफ दूसरी एफआईआर में कई दूसरी महिला पहलवानों के आरोपी, इसकी भी डिटेल्स सामने आई है। जैसे एक पहलवान ने आरोप लगाया कि महिला पहलवानों को अकेले में बृजभूषण सिंह बुलाते थे और अजीब सवाल करते थे, सेक्सुअल फेवर के बदले ट्रीटमेंट का खर्चा उठाने की बातें किया करते थे। इसी तरह से एक और पहलवान ने बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाया कि जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तो उनकी टी शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया था बृजभूषण ने।
पेट और सीने पर हाथ लगाया। बृजभूषण इस बहाने हाथ लगाते थे कि सांस चेक कर रहा हूं, यह रेसलर ने आरोप लगाया है। जब धरने पर बैठी तो पीड़ित के पति को धमकी दी गई और अंजाम भुगतने की बात कही गई। तीसरी पहलवान ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि चैंपियनशिप खत्म होने के बाद फोटो खिंचवाने के बहाने शरीर के पिछले हिस्से पर हाथ लगाया बृजभूषण शरण सिंह ने। एफआईआर में चौथी पहलवान का आरोप है कि सेक्सुअल फेवर मांगा गया, मतलब मेरे साथ फिजिकल संबंध बना लो। मना किया तो एक कंपटीशन के लिए वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। पांचवी पहलवान का आरोप है कि उसके पास फोन नहीं था तो बृजभूषण उसकी मां के नंबर पर फोन करते थे, अजीब सवाल पूछते थे, अपने बारे में पूछते थे कि उन्हें वो कैसे लगते हैं, कुछ चाहिए तो बताना। इसके अलावा वर्कआउट सप्लीमेंट के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग कर रहे थे। गोल्ड मेडल जीता तो होटल के कमरे में बुलाया और जबरदस्ती गले लगा लिया, यह भी एफआईआर में लिखवाया गया। छठे पहलवान ने आरोप लगाया कि वो एक होटल के रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। बृजभूषण ने टी शर्ट में हाथ डाल दिया और हर जगह छुआ, फिर कहा सांस चेक कर रहा हूं। अपने ऑफिस में अकेले बुलाया, गलत तरीके से हाथ पैर को छुआ। वो पति के साथ आई थी, पति को ऑफिस के से बाहर कार में बैठने के लिए कहा। दोनों एफआईआर में जो भी आरोप लगाए गए हैं उन्हीं की जांच पुलिस अभी कर रही है और इसीलिए वक्त लग रहा है। और जो भी आरोप है वो 2012 से 2022 के बीच के, यानी 10 साल। तो पुलिस जो है वो 10 साल पीछे की चीजें खंगाल रही है। हालांकि इसमें से ज्यादातर आरोप 2018 के, उसके लिए भी पुलिस को 5 साल पहले की चीजें खंगालनी पड़ रही है। और राकेश टिकैत एंड जो उनके समर्थक लोग हैं वो इस बात पर अड़े हैं कि बस आज ही पुलिस फैसला सुना दे, आज ही अरेस्ट कर ले। एफआईआर में जो भी आरोप लगाए गए हैं उसमें साफ बताया गया है कि यह घटना कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, उस वक्त वहां कौन मौजूद था। इन आरोपों के हिसाब से कुछ तथ्य हैं जो पुलिस को तलाशने होंगे, जिसके बाद ही यह साबित हो पाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप सही हैं या गलत। कौन से सबूत पुलिस को चाहिए होंगे इस मामले में आपको सुनना चाहिए। जैसे जिस होटल का जिक्र है कि कमरे में बुलाया था, तो पुलिस को उस होटल में जाकर पता करना होगा, रजिस्टर चेक करो, सीसीटीवी चेक करो कि क्या घटना वाले दिन बृजभूषण उस दिन होटल में थे या नहीं थे। जिस टाइम पे बताया जा रहा है उस दिन उस होटल के कमरे में थे या नहीं थे। वो लड़की सीसीटीवी फुटेज में कमरे में जाती दिख रही है या नहीं दिख रही है। बृजभूषण शरण सिंह के मोबाइल की लोकेशन से भी पता लगाया जा सकता है कि उस वक्त उस दिन की उनकी मोबाइल लोकेशन कहां की बता रही है। भाई उस कमरे की, उस जगह की बताएगी तो इसका मतलब वो वहां है। इसके अलावा होटल की सीसीटीवी, एंट्री रिकॉर्ड, ये सभी से भी पता चल सकता है। होटल की सीसीटीवी फुटेज से यह भी पता लगाया जा सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह कब, कहां, किधर गए। होटल की लॉबी की सीसीटीवी से यह भी पता लगाया जा पाएगा कि उनके कमरे में कौन अकेला गया था। जो लड़की आरोप लगा रही है वो उसी टाइम पर कमरे में गई अकेली या नहीं, वो सब सीसीटीवी में होगा। अच्छा, इतना ही नहीं, उस लड़की के पास भी अगर मोबाइल रहा होगा तो उस लड़की का भी मोबाइल लोकेशन उस कमरे का दिखाएगा, उस जगह का दिखाएगा। होटल के रेस्टोरेंट में हुई घटना के बारे में भी सीसीटीवी से पता चल सकता है। दूसरी बात, बृजभूषण पीड़िता के नंबर पर फोन करते थे, तो ये तो कॉल रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि करते थे कि नहीं करते थे। इसमें पीड़ित पहलवान की मां की गवाही भी इंपॉर्टेंट होगी, जिसके मोबाइल फोन पर बृजभूषण कथित तौर पर फोन करते थे। मां बताएगी ना, भाई कहा जा रहा है कि अजीब सवाल पूछते थे कि मैं कैसा लगता हूं, तो ये सब बातें मां भी बताएगी, पुलिस जाएगी, पूछेगी या पूछ रही होगी अब तक। तीसरी बात, एफआईआर में यह भी आरोप लगे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने ऑफिस में बुलाकर शोषण किया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे, बाकी के कर्मचारी और पीड़िता के पति के बयान से सब कुछ पता लगाया जा सकता है। चौथी बात, एफआईआर में आरोप लगा कि नाबालिग को इवेंट के दौरान मेडल जीतने पर जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा और तस्वीर लेने के बहाने गलत तरीके से छुआ। तो इस इवेंट के दौरान की तस्वीरें भी जरूर होंगी। जो तस्वीरें पीड़िता के साथ खींची गई वो सबूत के तौर पर काम आ सकती। कहा जा रहा है बहुत जोर से पकड़ रखा था,
वो तो तस्वीर में, वीडियो में सब आया होगा। इसके अलावा उस वक्त वहां पर कई लोग मौजूद होंगे, उनकी गवाही भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि भाई ऐसा हुआ नहीं हुआ। लेकिन अच्छा, कई बार कहा जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए हाथ डाल देते थे टी शर्ट में चेक करने के लिए कि भाई सांस ठीक है कि नहीं। ऐसा कई लड़कियों ने एफआईआर में लिखाया है। क्या ये किसी के सामने हुआ, नहीं हुआ, सीसीटीवी में आया? तो पुलिस का काम भी इतना आसान नहीं है। कुछ लोग हड़बड़ी में है कि बस आज फांसी दे दी जाए, इतनी सारी चीजों को जोड़ना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी होगी कि ऐसे संवेदनशील मामलों में कोर्ट बहुत सजग रहता है। इन मामलों में पीड़िता का बयान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद पुलिस की तरफ से जमा किए गए सबूत सबसे अहम होते हैं। अगर पीड़िता जो कह रही है और जो सबूत पुलिस लाती है उससे यह सिद्ध हो जाता है कि घटना के दौरान बृजभूषण वहीं पर मौजूद थे और उसके गवाह भी मौजूद हों कि भाई हां, ये आदमी वहां था और हमने देखा था ये लड़की उस कमरे में गई थी, तो ज्यादातर मामलों में कोर्ट पीड़िता के पक्ष में ही फैसला देता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अंदर का कोई वीडियो होना चाहिए कि कमरे में क्या हुआ यह भी पता लगे। नहीं, पीड़िता कह रही है कि वहां गई थी, उसकी लोकेशन वहां दिख जाए, कोई देखा हो कि भाई वहां गई थी, सीसीटीवी फुटेज हो। ऐसे में कई ऐसे मामले रहे हैं जिसमें कोर्ट ने माना है कि इसका मतलब बात सही है, आरोप सही है। क्योंकि कोर्ट मुख्य तौर पर यह देखता है कि कई लड़कियों ने मिलकर एक ही जैसे आरोप एक ही व्यक्ति पर लगाए हैं जो पावरफुल पोजीशन पर है। ऐसे केस में घटना की अगर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं भी है, कोई चश्मदीद भी नहीं है जिसके सामने ऐसा हुआ हो, तो भी बावजूद इसके कोर्ट इस मामले में पीड़ित के बयान, गवाहों के बयान, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाता रहा है। इसलिए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर में बातें लिखी गई हैं उनको लेकर पुलिस की जांच सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसलिए पुलिस अगर इन तथ्यों को लेकर आए, सारी चीजें जुड़ जाएं, तो अपने आप में सब कुछ स्थापित करने के लिए कई वजह हो सकती है, कई चीजें सामने आ सकती है। भाई कहा जा रहा है होटल में हुआ, आजकल किस होटल में सीसीटीवी फुटेज नहीं होता? अब 2018 का है, हो सकता है 2018 का फुटेज सेव हो ना हो, ये एक प्रश्न हो सकता है। लेकिन मोबाइल की लोकेशन, बृजभूषण शरण सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड, खिलाड़ियों का ट्रैक रिकॉर्ड, सारी चीजें जो हैं वो देखी जाएंगी। लेकिन इस बीच पुलिस अपना काम कर रही है और इस मामले को कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया जाए उसमें भी कुछ लोग लगे हुए हैं।